हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम देखेंगे कि भाग देने की न्यू मेथड कौन सी है। आज मैं आपको ऐसी मेथड बताऊंगा जिससे आपको किसी भी नंबर का टेबल याद ना हो, फिर भी हम आसानी से उससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि 736 में 43 से डिवाइड करना है, तो हमें 43 की टेबल याद नहीं है, तो इसे हम और आसान बनाने के लिए हम 43 को या तो 50 भी कर सकते हैं या 40 भी कर सकते हैं। तो हम इसे 40 करेंगे, तो 40 करने के लिए इसमें से -3 करना होगा। तो अब देखिए, अभी हो जाएगा 40, तो हम 736 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो गलत होगा, क्योंकि हम 43 से डिवाइड करने वाले थे लेकिन हमने 40 से किया, तो आंसर तो गलत आएगा सही। इसके लिए हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी। तो 736 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं 700, ठीक है। और ये इसको 40 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसे 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 17.5, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये हमारी एक पार्ट की वैल्यू है, एक पार्ट की वैल्यू, जबकि हमने इसमें 3 पार्ट माइनस किए हैं। तो इसको अब 3 पार्ट की वैल्यू करने के लिए हमें 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 52.5। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है इसे हम 736 में से माइनस कर देंगे तो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। तो 736 माइनस 52.5 अपॉन 43 माइनस 3। तो अब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 683.5 अपॉन 40। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। अब हम इसे 40 से आसानी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17.087, और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन हमें 2 से 3 अंक तक ही लेना है दशमलव के बाद, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है, मतलब 17 तो आएगा ही, बाकी पॉइंट के बाद का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर है। चाहे तो आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, और जैसे नीचे 2 डिजिट वाले थे, अगर 3 डिजिट के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 4 डिजिट के हुए तो हमें उसे 3 डिजिट का बनाना हो, क्योंकि 4 डिजिट में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमें उससे डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हम उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं अब ये सवाल को, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा था आपको 3 डिजिट तक ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 3 डिजिट का बना सकते हैं। जैसे 4 का है तो ये 1 हटा दिया, और जब हम हर में से 1 हटाएंगे तो अंश में से भी 1 हटाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हो गया हमारा 3 डिजिट का। तो अब इसे फिर हम वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू वगैरह टाइप निकालेंगे, ठीक है। तो 321, अब अपन इसे 300 कर लेंगे तो आसानी होगी डिवाइड करने में। तो हम जैसे इसे 300 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 300 करने के लिए इसमें से माइनस हमने 21 करा, इसे हम सर्कल में लिखते नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो अब ये 300 हो गया, ठीक है। अब 4523 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 4500 ले लेते हैं, ताकि डिवाइड होने में आसानी हो। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 15, तो आगे हमारा 15। तो ये हमारे एक पार्ट की वैल्यू, जबकि हमने 21 पार्ट है, तो अब 15 में 21 को इंटू कर देंगे तो हमारा जाएगा 315। तो अभी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है इसे हम 45 23 में से माइनस कर देंगे, तो ये 45 23 माइनस 315 और डिवाइड में 321 माइनस 21। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से इसको माइनस करने पर 4208 और अपॉन में 300, तो अभी हो गया सिंपल। अब हम इसे आसानी से डिवाइड कर देंगे, तो ये 20 हम कर देंगे तो ये 1403, और ये 20 है तो ये दोनों नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। चेक कर लीजिए चाहे तो, कितना आसान है। देखिए आप कितनी आसानी से हम सोल्व कर रहे हैं, हमें जबकि 3216 का टेबल ही याद नहीं है, फिर भी देखिए कितनी कम स्टेप में हमने इसका आंसर निकाल लिया है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए और आंसर निकालिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो जैसे ये 4 डिजिट का है तो हमें वही इसको 3 डिजिट का बनाना है, तो ये बना लिया हमने। अब नीचे वाले को 300 बनाएंगे तो -15 करेंगे तो 300 बनेगा। तो अब हम नीचे इधर 300 लिख लेते हैं और ऊपर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं। तो 52 63 है तो 52 60 कर लेते हैं इसको हम, तो हो जाएगा 52 60। और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70.533, और आगे भी रहेगा, ठीक है। अब एक पार्ट की वैल्यू है
तो अब हमें 15 पार्ट चाहिए, तो इसमें हम 15 का इंटू कर देंगे। तो 15 का इंटू करने पे आएगा हमारा 263, ठीक है। तो अभी 263 है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, 5263 माइनस 263 तो हो जाएगा 5000 डिवाइडेड 315 में से 15 गए 300। अब ये 20 से 20 कैंसिल, अब 50/3 हो जाएगा। तो 50/3 का आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं 16.66। ये 2 वैल्यू तक करेंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ गया। चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इसी वैल्यू का आसपास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को देखकर आप थोड़े चकरा जाएंगे। आप बोलेंगे कि ये 5 डिजिट है, ऊपर भी 5 डिजिट है, इसे कैसे सोल्व करेंगे हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें केवल 3 डिजिट तक लेना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 3 डिजिट है तो ये 2 डिजिट पीछे से माइनस कर दो, इधर से भी 2 डिजिट हटा दो। तो ये देखो 3 डिजिट हो गया हमारी, ये हो गया सिंपल सवाल। तो हम इसे एक बार और लिख लेते हैं, जैसे 807 डिवाइडेड बाई 413। देखो अब ये पहले जैसा बन गया, तो हम इसे अब सोल्व आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें से 400 बनाने के लिए -13 कर देंगे, और ऊपर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 800 हो जाएगी और नीचे की 400 हो जाएगी। तो ये देखो ये आ गया 2 आंसर, ये 2 आ गया। अब यार 13 पार्ट है, तो 13 पार्ट की वैल्यू, तो इसमें 13 का इंटू कर देंगे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और 807 में से 26 माइनस कर देंगे। तो 807 में से 26 माइनस करेंगे तो 781 आएगा, और अपॉन में 413 में से 13 गए तो 400 आएगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 19525, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो जबकि 2 जीरो है तो हम दो स्थान आगे कर देंगे इसको, तो ये 1.9525। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये मतलब 1.955 कुछ समथिंग है, बाकी ये हमारा इस तरीके से 1.95 आया है। तो ये भी सही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू पॉइंट के 2 डिजिट तक ही रहती है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो अब चाहे 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितने भी डिजिट हो, हमें उसे केवल 3 डिजिट बनाना है। तो जो लास्ट के अंक है उसे हम काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जितना नीचे उतना ही ऊपर भी काटना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप भी इसे सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए, और जो कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।